Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में से एक चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। बात करें तो कल उन्होंने दिल्ली मौत कोरोना वायरस की वजह से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में उनका काफ़ी दबदबा रहा, इसलिए वो अपने पॉलिटिकल करियर में 7 बार लोकसभा चुनाव भी जीते। अगर उनकी संपत्ति के बारे में जिक्र करें तो ना तो उनके पास अपनी खुद की गाड़ी थी और ना ही कोई सोना चांदी था। दिल्ली में एक फ्लैट है, साथ ही उनके पास गाजियाबाद से लेकर छत्तीसगढ़ तक करोड़ों रुपए का एग्रीकल्चर लैंड है। यह तमाम जानकारी 2019 लोकसभा चुनाव में सौंपे गए एफिडेविट से ली गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर चौधरी अजीत सिंह अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए हैं। बात करें तो 2019 में चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट के अनुसार उनके पास कुल 47,349 रुपये का कैश था। वहीं उन्होंने बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में 12,03,099 रुपये जमा कराए हुए थे। बॉन्ड, डिबेंचर्स और शेयर में उन्होंने 97,25,573 रुपये का निवेश किया था। तो वहीं 42,15,615 रुपये पर्सनल लोन भी लिया था। यानी उनके पास कुल संपत्ति की बात करें तो 1,51,88,936 रुपये चल संपत्ति के रूप में भी थी। ना तो उनके पास खुद की गाड़ी थी, ना ही उनके पास सोने की चांदी के जेवर ही थे। उनके नाम पर कोई LIC पॉलिसी भी नहीं था और ना ही उन्होंने किसी सरकारी योजना में निवेश किया था। 9 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड। भले ही वो शुरुआती दौर में कॉरपोरेट दुनिया से जुड़े रहे हो, अमेरिका में नौकरी करते रहे हो, लेकिन खेती और किसानों से उनका लगाव कम नहीं था। उनके अपने गांव छपरौली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, टप्पल, अमरोहा, ग्वालियर और छत्तीसगढ़ में कई एकड़ में एग्रीकल्चर लैंड है। वास्तव में अजीत सिंह असल संपत्ति यही है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है, जिसका कीमत समय और काल के हिसाब से घट और बढ़ सकती है। 2019 के एफिडेविट में इन जमीनों की कीमत 9 करोड़ रुपए बताई गई है। 6 करोड़ रुपए का फ्लैट वहीं चौधरी अजीत सिंह के नाम पर दिल्ली के भिकाजी कामा पैलेस में के पास एक फ्लैट भी है। चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट के अनुसार इसकी कीमत 6,02,39,000 रुपये बताई गई है। इसके अलावा उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। राजनीति में आने से पहले वो अमेरिका में नौकरी करते थे। उन्हें कभी राजनीति से मुंह नहीं रहा, वो भी जब भी पिता प्रधानमंत्री तक रहे। पिता चरण सिंह की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अपने पिता की जगह संभालनी पड़ी और 1989 में राज्यसभा के सहारे उन्होंने संसद में पहली बार सांसद के रूप में कदम रखा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.